दोस्तों, कैसे हम सभी लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बात चल रही थी यकीन के ऊपर कि यकीन क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर आप कुछ सोचते हैं तो उस पर यकीन कैसे करना है, अगर आप सोचते हैं तो उस पर यकीन का क्या असर पड़ता है, अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसमें यकीन होना क्यों ज़रूरी है। तो आज के दौर की मिसाल लेते हूँ मैं, जिस तरह कायद-ए-आज़म की मिसाल है, इस किताब के अंदर ही मेंशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान हासिल किया, तकरीबी और मुखालफ कुव्वतों के बावजूद ज़फ़रमंद और फ़तह याब हुए, इसकी वजह सवाए इसका कुछ नतीजे इन्हें इसके अटल फ़ैसले पर यकीन था। मुसलमानों का एक अपना वतन होना चाहिए। अगर आज हम ये यकीन है कि हमें दुनिया के ताकतवर तरीन सल्तनत बन सकते हैं, तो आएँ हम इस यकीन की परवरिश करें, इसको हकीकत देखें। आएँ इसके यकीन को हर मुमकिन तरीके, हर मुमकिन ज़रिए से पुख्ता तर करते जाएँ, ताकि हम अपनी गलतियों में पाकिस्तान को फलता फूलता हैं, गलतियों में अपनी ज़िंदगियों में फलता फूलता शाकार तरक्की या तेज़ी से कदम बढ़ता देखें। आए हम कायद-ए-आज़म यकीन को अपनाएं और आगे बढ़ें। क्या आपने कभी गौर किया है कायद-ए-आज़म की कामयाबी इनके अपने सियासी फ़ैसलों पर यकीन और सिर्फ़ यकीन की वजह से होती है। महात्मा गांधी को यकीन था कि वो एक ना एक दिन अंग्रेज़ों को सरज़मीन हिंद से निकाल देंगे। इन्हें कामयाबी हुई। कायद-ए-आज़म का यकीन था कि मुसलमानों की एक बड़ी सल्तनत बनेगी, जहां इसकी ज़ैली बर-ए-आज़म के सारे मुसलमान आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वो कामयाब हुए। इन मिसालों से ये नतीजा निकालना गलत नहीं कि इनके बड़े कारनामों की कामयाबी का राज इन लीडरों की कुएं के सिवा कुछ न था। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि यकीन था गांधी को यकीन था कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से टट्टर शू कर देंगे। कायद-ए-आज़म को यकीन था कि गांधी बाहर में जा, मुसलमानों को ये लाइन होगी, ये वाले टीन करके, ठीक है। उन्होंने गांधी को बता दिया कि मियाँ मुसलमान रहेंगे, भाई ये अपन का इलाका है, ये मेरा एरिया है, ज़िंदगी में चलना है तो अच्छी तरह चल, नहीं तो ये मेरा एरिया है, ठीक है। वो दिन दूर नहीं जब आजिज़ और मज़दूर यकीन के इम्कानात पर बाखबर हो जाएंगे। गुज़श्ता कसाद बाज़ारी के बाद दुनिया यकीन, एतमाद, भरोसे की ज़रूरत महसूस करती है और जान लिया है कि बिला यकीन और एतमाद का कोई कारोबार चलाया नहीं जा सकता। यकीन दुनिया में ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं जिन्होंने गुज़श्ता कसाद बाज़ारी से सबक हासिल किया और इसकी इस्लाह करना चाहते हैं। ये दुनिया जान गई है कि खौफ और बेभरोसगी तबाही का पेशी खैबा है, इससे कारोबार मफलूज हो जाते हैं। अब हमें नए कायदों की ज़रूरत है जो सनत, तजारत, ज़राई, तालीम और हर शोबे ज़िंदगी में रहनुमाई कर सकें। अब हमें ऐसे अफराद की ज़रूरत है जिन्हें अपने आप पर भरोसा है, कि अपने मुल्क के वसाइल पर भरोसा है, जिन्हें अपने मुल्क के बसने वालों पर, हमें वतनों पर भरोसा होता है, इनके मुल्क वालों में इन पर एतमाद कर सकें। जिस तरह कायद-ए-आज़म ने बकौले शख्स एक वहमे को हकीकत बनाया, अब पाकिस्तान की सनती खुद एतवादी के मुसलम हकीकत बना दी। हमारे इन नए कायदीन के पास खौफ, नाउमीदी और बेतमादी का भटकना नहीं चाहिए। खौफ व हरास तरक्की के दुश्मन होते हैं। बरअक्स इसके ताउन में हम अमल, हमदर्दी और मुश्तरका जद्दोजहद, सनती और कारोबार में दाखिल होते हैं और हमारी तरक्की यकीनी बनाते हैं। मज़दूर और आजिज़ जब तक एक दूसरे पर एतमाद ना करेंगे, इस वक्त तक सनती कामयाबी ना हो सकेगी। इसमें शक नहीं कि मज़दूर इस वक्त तक नाउमीद है, इसे आजर से कोई तवक्को नहीं। मज़दूर ये चाहता है कि बिला कुछ काम किए इसे ज़्यादा से ज़्यादा उजरत मिल जाए, और आजर इस ध्यान में है कि वो कम से कम उजरत दे, ज़्यादा से काम मज़दूर से करवाए। बाहमी मुसहलत, ताउन, अमल और सबसे ज़्यादा आजर व मज़दूर के एक दूसरे पर एतमाद और भरोसा मौजूदा अफसोसनाक सूरत हाल को बदल सकते हैं। आज तक हमारे मज़दूरों ने आजरों को सिर्फ़ खून चूसने वाला करार दिया, हालांकि ठंडे दिल से ये दोनों या इन दोनों के नुमाइंदों में ज़ातियात को अलग करके इंसानियत के वक़ार और अज़्मों पेश नज़र एतमाद और भरोसे के सहारे समझौते की कोशिश करें तो नतीजा नहायत उम्मीद अफरोज़ होगा। इसमें शक नहीं कि ये ज़माना मशीनों का है, लेकिन सिर्फ मशीनों से सनतें नहीं चलती, इसके लिए भी इंसानों की ज़रूरत होती है। इधर गया, ऐसे इंसानों की नहीं जो मशीन के कुल पुर्ज़ों की तरह बेहिस है,
बल्कि जीते जागते इंसान जिनमें जज्बात हैं, एहसासात हैं। इंसान ख्वाह वो मज़दूर हो या आजरा, गरीब हो या फ़कीर, इसको खुशी होने का हक़ है, इसको खुश होने का। ताउन, हमदर्दी और खुद एतमादी हमें खोई हुई है, यह भोली भाली हुई नेमत है, इसे आशना कर सकते हैं, जिनके बग़ैर हकीकत तरक्की मफकूद हो जाती है। वही सनती निज़ाम जिसकी बुनियाद इंसानी मसरत के इब्तदाई असूलों पर ना रखी गई, कामयाब नहीं हो सकते। इंसान को कुछ हासिल करने के पहले देना पड़ता है, पहले देने के लिए भरोसा होना चाहिए। इसी ऐसा होना चाहिए कि लेने वाला इसका मुआवजा दे सके। हमारे तरक्याती अज़मात और भरोसे की ज़रूरत होती है। ये जो वाक़या 1990 का है, जब यूनाइटेड स्टेट और स्टील का कॉरपोरेशन का क्या मतलब, जब इस किसी को पढ़ते हैं तो गौर के किसके ख़यालात दौलत में तब्दील हो गए। इस वाक़या का तजिया मुझसे जल्द में ये आपको पूरा अंदर वाक़या मिलेगा आगे जाकर। ये उनसे का वाक़या है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, तो ये मैं आपको आगे जाकर डिफ़ाइन करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी कि किस तरह अपने ख़यालात को सिर्फ चेंज करने से आप बहुत सारी दौलत कमा सकते हैं। आपको एक मिसाल आगे भी पेशा करेगा, अगली वीडियो में पेश करता हूँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।